सब्जेक्ट से वो ग्रेजुएट हुआ है या जो सब्जेक्ट वो IAS के लिए ले रहा है उस सब्जेक्ट के बारे में उसको काफ़ी अच्छी जानकारी होती है, ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन में जब जाए तो अच्छे से काम कर सके। कोई भी उसके सामने नया इश्यू आता है तो वो अपनी कॉमन सेंस से उसको रिजोल्व कर सके। तो IAS की 3 स्टेजेज होती हैं। पहला स्टेज है प्री बोलते हैं, जिसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं। दोनों एग्ज़ाम का टोटल मार्क्स 400 होता है और उसको पास करना कंपलसरी है और उसके मार्क्स आगे ऐड नहीं होता। सेकंड स्टेज होता है जिसको हम मेंस एग्जामिनेशंस बोलते हैं, जिसके अंदर 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर में से 2 एग्ज़ाम्स आपको क्वालिफाई करना होता है, हिंदी और इंग्लिश। बाकी 7 एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, उनके टोटल मार्क्स आपके जुड़ते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेज होता है आपका इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हैं। इन टोटल को मिलाकर आपके एग्ज़ाम 2025 यानी कि 2025 मार्क्स बनते हैं, जिसमें से कट ऑफ निकलती है अप्रोक्सीमेट 50 और 55% मार्क्स से आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो। इसका एक सिलेबस होता है, वो सिलेबस आपको कहाँ से करना है, क्या कोचिंग करनी ज़रूरी है, ऐसा कुछ कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कोचिंग करनी कंपलसरी है। आपको बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं, पर आपके नॉर्मल मिथ क्लियर होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए एटलीस्ट कि जो आप 1 साल देने वाले हैं उसका पूरा बुलेट प्रूफ प्लान आपके पास पहले से होना चाहिए। अगर आपके पास प्लान नहीं है, आपके पास ईयरली प्लान नहीं है, मंथली प्लान नहीं है, वीकली प्लान नहीं है और डेली प्लान नहीं है, तो डेफिनेटली आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ये बात एक पक्की है। इसके अलावा आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये चीज़ों पे हम बात करेंगे। और इसके अलावा अगर हम इसके एग्ज़ाम्स के बाद बात करते हैं कि एक्चुअली ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक IAS कैंडिडेट में होनी चाहिए ताकि वो प्रिपरेशन कर सके। एक उसमें परसिस्टेंस होना ज़रूरी है कि वो लगातार मेहनत कर सके। दूसरी चीज़ ये है कि उसके पास एक मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए ताकि वो मिनिमम कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग कर सके। और एक मेंटर होना ज़रूरी है जो उसको सही राइट डायरेक्शन में गाइड करे। और आज मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आज से मैं शुरुआत कर रहा हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, जिस पर मैं कंप्लीट सिलेबस तो नहीं बताऊँगा बट मोस्ट ऑफ सिलेबस आपको बताऊँगा। मैं आपको गाइड करूँगा कहाँ से क्या पढ़ना है, कौन सी बुक आपको प्रेफर करनी है, आपको क्या नहीं करना है, आपका क्या प्लान होना चाहिए। मैं 2023 यानी 2023 IAS को लेके अभी लेक्चर स्टार्ट करूँगा, तो कोशिश करूँगा मैं डेली वीडियोज आएँ और सिलेबस मिनिमम आए। सबसे पहले हम NCERT शुरुआत करेंगे और पहला लेक्चर जो होगा इंट्रोडक्शन अबाउट द कंप्लीट सिलेबस एंड स्ट्रेटेजी अबाउट द IAS और IPS प्रिपरेशन। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की मोस्टली चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आप बिल्कुल तैयार होंगे। बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म होगा, इसमें आपका कुछ नहीं लगेगा। आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए मैं कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट डालूंगा। जय हिंद, जय भारत।